कहने वाले कहते हैं लियारी पसमानदा है। अगर ये हकीकत होता तो क्या ये सब होता? चलो भाई, शुरू हो जाओ। हाँ भैया, सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैं लियारी आया हूँ। इस वक्त हम लोग लियारी में मौजूद हैं। Going to the neighborhood of Liari. मैं लियारी पहुंच चुका हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके लियारी की रंगीन गली में। मेरा नाम है अनम जावेद और इस वक्त मैं लियारी में मौजूद हूँ और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं आज मौजूद हूँ कराची के इलाके लियारी में। हाँ भाई, तो कहानी कुछ यूँ है कि आपका भाई जा रहा है लियारी। तो उन ही लिटिल स्टार्स और उन ही सीक्रेट स्टार्स से मिलवाने के लिए मैं आई हूँ अब लियारी। है मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के फुटबॉल के हेडक्वार्टर लियारी में। अगर पाकिस्तान का धड़कता हुआ दिल कराची है तो कराची का धड़कता हुआ दिल लियारी। को अपनी जबान कंट्रोल करे। क्यों भाई, सही तो कह रहा है। This is the story of Liari. लियारी माता कराची का वो इलाका है जिसमें खयाबानी बंगले ना होने की वजह से इसको गरीब समझा जाता है। अच्छा, आप लियारी से हैं? हालात तो बहुत ख़राब होंगे। अच्छा, आप लियारी से हैं? मंशियात तो आम होगी ना वहाँ। ओह, आप लियारी से हैं? क्या सलीस उर्दू है आपकी। यू स्पीक सो वेल, यू कांट बी फ्रॉम लियारी। अच्छा, लियारी में भी ऑक्सफोर्ड की किताबें पढ़ाई जाती हैं? हाँ, सिर्फ ये नहीं, बल्कि लियारी को बलोच पॉपुलेटेड इलाका समझकर जो इसका मजाक उड़ाया जाता है उसका तो अलग ही लेवल है बॉस। देखो जरा। बलोची भाई, बलोची लगाओ भाई। बलोची हाँ तो वे वहीं से बोल देते हैं। आदमी बलोची आए बलोची तो फिर बलोची सही। चलो भाई बजाओ बलोची। बलोची ओके सर, बलोची तो बलोची इट इज। 1 2 3 स्टार्ट। तो ये कहानी शुरू होती है मेरे एक फेलो यूट्यूबर हारिस आसकानी से, जिसने नादिर अली नामी कोई प्रैंकस्टर है, हाल ही में उसका कोई प्रैंक आया था बलोच बार्बर के नाम से, उसको आइडेंटिफाई करके उस पर सख्त तनकीद की। उसके बाद उस शख्स ने बग़ैर माजरत किए हुए अपनी वीडियो वहाँ से डिलीट कर दी। सो माई टुडेज़ वीडियो इज़ नॉट अबाउट द बलोच बार्बर प्रैंक. It is about the culture of pranking, bullying, humiliating and insulting Baloch people living around. ये कहानी कोई नई नहीं है। जिसको जहाँ भी, कभी भी, कैसे भी मौका मिला, उसने लियारी में रहने वाले लोगों की बुलिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हलाकू है। अरे तुम काय का हलाकू है? इधर लाके जहाज फंसा दिया, हमारा शादी कुआर हो गया है। अपना मगज इस्तेमाल करो, नहीं ऐसे ही हरू बरू बोल दिया हम लोग अच्छा लग रहा हूँ। अरे देखो, गौर से देखो, फिर बात करो, नहीं कैसा लग रहा हूँ। तुम लोग का कौम बेहिस हो गया, मुनाफिक झूठ बोलता है, जो मर्जी है तुम लोग का करो जाओ। कराची के नूक्स एंड क्रेनीज में रहने वाले बलोच जितने भी हैं, उनको किसी न किसी के साथ एसोसिएट करके उनका मजाक उड़ाना कुछ लोगों का वतीरा बनता जा रहा है। उन लोगों का ताल्लुक या तो मीडिया से है, या प्रैंकिंग इंडस्ट्री से है, या फिर वो कोई ऐसे पोजीशन में है जहां वो अपने पावर को एक्सरसाइज करके बलोचों का मजाक उड़ाना, आई वुड रादर से उनकी तजलील करना नॉर्मल समझते हैं। हद तो ये हो गई जब 2009 को बराक ओबामा जब अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, तो उस वक्त पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल ने लियारी आकर एक न्यूज़ पैकेज बनाई, जिसमें उसका कहना था कि It's an amazing day to be black, not for the Americans alone, but for the Baloch community of Liari as well. कुछ लोगों के लिए ये अभी भी एक नॉन इशू है, बट दिस इज़ एन इशू टू मी। दूसरा, ये इसलिए भी इशू है क्योंकि ये हमें रिप्रेजेंट नहीं करता। यानी जब भी आप बलोच लैंग्वेज की पैरोडी करते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि वो रिब्यूक कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। एक तो स्टिग्मा ये आप दिखा रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि जी ये जब भी बात करते हैं बलोच तो ये एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं तड़ी, यानी डांटना। दूसरा, जब भी आप बलोच की पैरोडी करते हैं तो करली विग लगाना आप पर कंपलसरी है। फिर उस विग के साथ आप चेहरे को ब्लैकन करते हैं, यानी एक कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क करते हैं।
तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद मुझे साइकोलॉजिकली ये मैसेज मिलता है, ये जो मुझे इम्पेक्ट होता है साइकोलॉजिकली, मुझे ऐसा मालूम होता है कि आप यानी जो कोई भी ये हरकतें करता है वो मुझे रेसिस्ट लगता है, वो मुझे इनह्यूमन लगता है, इनसेंसिटिव लगता है, अब्यूजिव लगता है, क्योंकि हम रिलेट नहीं करते इससे। अगर वो बंदा पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है, या तो वो किसी जॉब इंटरव्यू में जाता है या कहीं शॉपिंग मॉल में जाता है या किसी रेस्टोरेंट में जाता है, द मोमेंट द सेकंड पर्सन नोस और गेट्स टू नो कि ये बंदा जो मुझसे मुखातिब है ये लियारी से आया है, चाहे वो बलोच हो या ना हो, छूटते ही वो दूसरा बंदा कहता है अरे तुम लियारी से हो, आजा। तो ये एक प्री कंसीव्ड नोशन है लोगों के पास हमारे हवाले से, तो हम इस तरह बात करते नहीं। अगर जिनके बाल करली हैं या उनका कॉम्प्लेक्शन चेहरे का डार्क है, वो किसी एहसास से कमतरी में नहीं है, सो कॉल्ड बर्गर्स और मम्मी डैडी फैमिली से नहीं है कि वो जाकर बड़े बड़े सैलून में 10,000 रुपये देकर वो अपना कलर तब्दील कर ले। नो, दे टेक प्राइड ऑफ व्हाट दे आर, दे टेक प्राइड ऑफ व्हाट दे लुक। तो जब वो इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं जो कि डिवाइन है, तो आप पर भी लाजिम है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें। मेरे साथ एक तजर्बा हुआ, वो मैं आपको सुनाता हूँ। लियारी से बाहर चंद कदम पर ही एक स्कूल में आज से 5-6 साल पहले मुझे बीइंग एन इंग्लिश टीचर अपॉइंट किया गया। 2 दिन के डेमो के बाद जब हेड मिस्ट्रेस वहाँ की थी, उन्होंने मुझे बुलाया। देन शी सेड, उमर एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ ओके, बट वी वांट कि आप कमीज शलवार ना पहन के आए, क्योंकि हम बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को ये तासुर नहीं देना चाहते कि आप लियारी से हैं। भाई आप कोई तासुर दें या ना दें, हम तो ये तासुर देंगे कि वी आर लियारीफाइड। मैं उमर रज़ाक और मैं इस वक्त मौजूद हूँ